स्वागत है। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, समय में बहुत बहुत पीछे। हम बात करेंगे मानवता की सबसे पहली और सबसे अहम किताबों में से एक, ऋग्वेद की। इसके रहस्यों को मिलकर समझेंगे। तो मन में सवाल उठता है ना कि आखिर मानव जाति की लिखी हुई पहली किताबों में से एक के अंदर है क्या? हजारों साल पहले लिखे इस ग्रंथ में आखिर क्या छिपा है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। ये देखिए, यही है ऋग्वेद, दुनिया की लाइब्रेरी की सबसे पुरानी किताब। पर ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो हिंदू धर्म के जो 4 महान वेद हैं उनकी नींव है, उनका पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले इसके इतिहास को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पुराना धूल खाता हुआ ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई परंपरा है जो आज भी जिंदा है। इसकी रचना हुई थी आज से लगभग 3,500 साल पहले। जरा सोचिए इस बात को, इतनी सदियां बीत गईं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आज भी ऋग्वेद का पाठ होता है, इसका अध्ययन होता है। ये बात ही इसे दुनिया के सबसे खास ग्रंथों में से एक बना देती है ना। अच्छा, तो ये इतना बड़ा, इतना विशाल ग्रंथ है, तो सवाल ये है कि इसे रचा कैसे गया है, इसकी बनावट कैसी है। चलिए अब इस वैदिक कोड को तोड़ते हैं और इसे आसान हिस्सों में समझते हैं। इसकी बनावट को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक लाइब्रेरी की तरह सोचना। देखिए, इस लाइब्रेरी में 10 बड़ी बड़ी किताबें हैं जिन्हें कहते हैं मंडल। अब हर किताब के अंदर चैप्टर्स होते हैं, है ना? तो यहाँ 1028 चैप्टर्स हैं जिन्हें कहते हैं सूक्त। और फिर हर चैप्टर के अंदर वाक्य या सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ 10,500 से भी ज्यादा श्लोक हैं जिन्हें मंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े हिस्से हैं वो है ये 10 मंडल, और इन 10 मंडलों के अंदर हैं कुल मिलाकर 1028 सूक्त यानी कि भजन। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है, ऐसा नहीं है कि सारे मंडल एक बराबर हैं। यहाँ देखिए, पहला और 10वां मंडल दोनों में 191 सूक्त हैं, ये सबसे बड़े हैं। और बाकी के जो बीच के मंडल हैं उनमें सूक्तों की संख्या अलग अलग है, मतलब हर मंडल का अपना एक अलग आकार है। तो सवाल उठता है कि ये भजन, ये मंत्र आखिर लिखे किसने, इनकी रचना किसने की? चलिए अब उन महान ज्ञानियों से मिलते हैं जिन्हें हम ऋषि के नाम से जानते हैं। देखिए, ऋग्वेद का कोई एक अकेला लेखक नहीं है, ये किसी एक इंसान की सोच नहीं है। इसे तो सदियों के दौरान कई महान ऋषियों और उनके परिवारों ने मिलकर रचा है। ये ऋषि सिर्फ कवि नहीं थे, ये दृष्टा थे, वो लोग जो सच को देख सकते थे। ऋग्वेद का जो सबसे पुराना हिस्सा है ना, वो है मंडल 2 से लेकर 7 तक। इन्हें परिवार मंडल भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि हर मंडल एक खास ऋषि परिवार से जुड़ा हुआ है। जैसे मंडल 2 ऋषि गृत्समत और उनके परिवार का है, मंडल 3 ऋषि विश्वामित्र के परिवार का, और मंडल 7 ऋषि वशिष्ठ के परिवार का। ये एक तरह से ज्ञान की पारिवारिक विरासत थी। ठीक है, तो हमने इसकी बनावट समझ ली, ये भी जान लिया कि इसे किसने रचा। पर अब सबसे बड़ा सवाल, इन भजनों में है क्या, ये किस बारे में है? चलिए अब इसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इनमें देवताओं की स्तुति से लेकर ब्रह्मांड के गहरे राज कैसे छिपे हैं। तो ऋग्वेद के ज्यादातर भजन देवताओं को समर्पित हैं, उनकी स्तुति में हैं, और इनमें 3 देवता सबसे प्रमुख हैं। सबसे पहले इंद्र, युद्ध और गरज के देवता। सोचिए, अकेले इंद्र को ही करीब 250 भजन समर्पित हैं। फिर है अग्नि यानी आग के देवता, जिन्हें देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाला दूत माना जाता था। और तीसरे हैं सोम, जो एक दिव्य पेय भी है और एक देवता भी। और सोम की बात करें तो एक और कमाल की बात है, जो 9वां मंडल है ना, वो एकदम अनोखा है। पता है क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे 114 सूक्त सिर्फ और सिर्फ सोम को ही समर्पित हैं। इसीलिए इसे सोम मंडल भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि उस समय के अनुष्ठानों में सोम का कितना बड़ा महत्व रहा होगा। लेकिन रुकिए, ऋग्वेद सिर्फ देवताओं की स्तुति ही नहीं है, इसमें बहुत गहरे दार्शनिक विचार भी हैं। पहले मंडल का ये एक मशहूर श्लोक सुनिए, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है सत्य तो एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कितनी गहरी बात है। यह दिखाता है कि ये ग्रंथ अनेकता में एकता और एक बहुत ही समावेशी नजरिए की बात करता है। तो अब हम आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि ठीक है, ये सब बहुत पुराना है, लेकिन आज के दौर में इसका क्या महत्व है, इसकी विरासत क्या है?
चलिए देखते हैं कि ज्ञान को लेकर इसका जो नजरिया है वो हमें आज क्या सिखा सकता है। ज्ञान पाने के दो रास्ते हैं। देखिए, एक है वैदिक विज्ञान का और दूसरा आज के आधुनिक विज्ञान का। आधुनिक विज्ञान बाहरी दुनिया को देखता है, प्रयोग करता है और सवाल पूछता है कैसे, कोई चीज कैसे काम करती है। वहीं वैदिक ज्ञान अंदर की ओर देखता है, आंतरिक अनुभव पर जोर देता है और सवाल पूछता है क्यों और कौन। एक नजरिए में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। दूसरे में ज्ञान हमारे संसाधनों और प्रयोगों तक ही सीमित है। दोनों ही अपने अपने तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है सोचने के लिए कि कैसे एक 3500 साल पुराना ग्रंथ आज भी हमारी दुनिया को, हमारी सोच को लगातार एक आकार दे रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्राचीन ज्ञान की स्थायी ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।